हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एनसीईआरटी के इस चैप्टर के हाइलाइट्स। तो अभी तक हमने 90% चैप्टर्स के हाइलाइट्स इस चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो वो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो चलो, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एक छोटा सा चैप्टर है। इस चैप्टर में बहुत ही कंसेप्चुअल चीज़ें दी हुई है जिससे नेगेटिव मार्किंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप इस हाइलाइट्स को देखो और सेम टू सेम ऐसे ही पढ़ो। देखो, इसमें मेन इंपॉर्टेंट है इसके डायग्राम्स और इसके एग्जांपल्स। जैसे एपिथेलियल टिश्यू के जो भी टाइप्स हैं उसके डायग्राम्स जो भी हैं एंड उसके एग्जांपल्स हैं वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन आपको देखो यहाँ पे जो डायग्राम्स दिए हुए हैं जैसे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर और वो उसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो वो एग्जांपल्स आपको एज इट इज़ याद होनी चाहिए क्योंकि वो एग्जाम में एज इट इज़ ही पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में आपको 4 टाइप्स के कार्टिलेज, बोन, एडिपोड और ब्लड। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं और इसके जो डायग्राम्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायग्राम से डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसके एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एंड देन आपको देखो यहाँ पे आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, देन कार्टिलेज और बोन का भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो ये डायग्राम से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि इस चैप्टर से मेनली डायग्राम बेस्ड ही और एग्जाम्पल बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन देखो, आपको पढ़ने हैं मसल टिश्यू में स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, जो कि यहाँ पे तीनों ही आपको डायग्राम दिए हुए हैं और उसके करेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि ये डायग्राम देख के उसके करेक्टरिस्टिक्स ऑप्शनल में पूछे जाते हैं। देन देखो, न्यूरल टिश्यू का कुछ पॉइंट्स है वो यहाँ पे पढ़ लो, बाकी आपको नर्वस सिस्टम में डिटेल में स्टडी करना है न्यूरल टिश्यू का। एंड देन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम में देखो एक पॉइंट दिया हुआ है, आवर हार्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल द 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। मतलब कि हमारे बॉडी में एक हार्ट है जो 4 टाइप्स के टिश्यू से बना होता है। मतलब हमारे बॉडी में 4 टाइप्स के ही टिश्यू होते हैं और हार्ट जो होता है वो 4 टाइप के टिश्यू से बना होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। देन इसमें आता है अर्थवर्म में आपको मॉर्फोलॉजी पढ़ना है। देन मॉर्फोलॉजी में कुछ कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद अर्थवर्म का एनाटॉमी पढ़ना है। एनाटॉमी में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारी पॉइंट्स आपको अच्छे से ध्यान से पढ़नी है विथ डायग्राम, क्योंकि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डायग्राम के साथ आप जब तक लिखोगे नहीं तब तक आपको अच्छे से वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा और अच्छे से याद नहीं होगा। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, अच्छे से डायग्राम्स के साथ पॉइंट्स ऐड करो और उसको अच्छे से याद करो ताकि आपकी नेगेटिव मार्किंग भी कम हो। अब देखो, कॉकरोच में भी सेम वैसा ही है। इसके जनरल फीचर्स, फिर उसके बाद मॉर्फोलॉजी में कुछ जनरल पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। एंड देन उसमें भी आपको एनाटॉमी में फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये सारे आपको पढ़ने हैं। एंड देन ये जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम आपको याद होना ही चाहिए और कोशिश करो कि इस डायग्राम को आप ड्रॉ करके याद करो। देन आता है फ्रॉग में भी सेम पॉइंट, जनरल कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स, उसके बाद मॉर्फोलॉजी के बाद आपको फिर से एनाटॉमी पढ़नी है इसमें। और फ्रॉग आपको, अगर आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रखा है तो फ्रॉग आपको याद करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा क्योंकि ये ह्यूमन फिजियो का अप्रॉक्स 80% सेम टू सेम है। तो आप फ्रॉग अच्छे से याद कर सकते हो और ये अब सिलेबस में भी है। सो ऑल द बेस्ट नीट एस्पिरेंट्स, नीट की प्रिपरेशन अच्छे से करो। और देखो, हार्डवर्क और कंटिन्यूटी, ये 2 चीज़ पे फोकस करो क्योंकि हार्डवर्क और कंटिन्यूटी से ही आपकी सिलेक्शन होगी। सो ऑल द बेस्ट नीट एस्पिरेंट्स।